Hello student, I am Dr. Ranjita Sinha. Today I am going to discuss with you how to calculate point or distance to closest approach. First of all, हम लोग ये देखेंगे distance to closest approach होता क्या है. रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा. रदरफोर्ड ने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड के फॉइल पे बॉम्बार्ड किया था और डिफ्लेक्शन को नोटेट करके कुछ इस्टेब्लिश किया फार्मूलाज. उसी फार्मूला डेरिवेशन में इन्होंने डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच को भी डेराइव किया था. सबसे पहले हम लोग देखें अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होते हैं. यानी इस पे चार्जेस अगर हम देखें अल्फा पार्टिकल्स पे, ये Q1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और इस पे चार्जेस जो होंगे 2e होगा. दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. गोल्ड फॉइल गोल्ड एटम से मिलके बने होते हैं, तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं एक गोल्ड एटम के बारे में. गोल्ड फॉइल का गोल्ड एटम जो होगा उसके सेंटर में न्यूक्लियस होंगे और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे. तो इस पे जो चार्जेस होगा इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं Q2 और यहाँ चार्जेस होगा Z इंटू ई. Z एटॉमिक नंबर है गोल्ड का और E जो है चार्जेस है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्जेस होता है, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट नेचर डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन पे, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं. इसके फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फिजिक्स का. तो हम लोग यहाँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिवली चार्ज केप्ट ऑन डिस्टेंस r. दो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेंस r पे रखते हैं. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कहेंगे, जिसका वैल्यूज होगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. k जो है यहाँ पर कूलम्बिक कांस्टेंट है, जिनको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वैल्यूज होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. SI यूनिट हमने लिखा. दो चार्ज के बीच में जो दो चार्ज पार्टिकल्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं -k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r. और इनका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, यानी अल्फा पार्टिकल्स का अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होगा ½ mv². लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते ही होंगे. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी होनी चाहिए. अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या आएगा. लेट अस कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डेड ऑन द गोल्ड एटम्स with the velocity v moving towards the nucleus. v वेलोसिटी से ये अल्फा पार्टिकल्स जिसका मास m है अप्रोच कर रहा है इस न्यूक्लियस को. जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा इसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज करती जाएगी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस. और एक डिस्टेंस पे आकर, यानी न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस पे आकर ये अपनी वेलोसिटी को ज़ीरो कर देता है. इट मीन्स इसका इतना हाई रिपल्सन फोर्स होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे. वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब है यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. दैट मीन्स न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनका ज़ीरो हो जाए, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होने का मतलब है ये टोटल ट्रांसफ़र हो गया पोटेंशियल एनर्जी में. यानी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होंगे बट काइनेटिक एनर्जी इनका ज़ीरो होगा. आफ्टर सम टाइम ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा और वो अपने डिपिक्टेड पाथ से आइदर ये इसी डायरेक्शन में रिट्रेस करके बाहर चला जाएगा या फिर अपने डिपिक्टेड पाथ से डेविएट हो जाएगा. कुछ एंगल से ये क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे. तो यहाँ हम लोग को ये देखना है न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर आकर ये अल्फा पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर लेता है या फिर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टोटल इनिशियल एनर्जी, दैट मीन्स टोटल इनिशियल एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्म में आप दो ही मेज़र लेते हो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी.
हम लोग यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इस एटम पे बॉम्बार्ड किया जा रहा है वो इन्फानाइट होगा। अब हम समझे इन्फानाइट क्यों होगा। एटम का साइज़ होता है, यानी रेडियस ऑफ एटम या साइज़ ऑफ एटम आप देखते हो तो साइज़ जो होता है उसका 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, और न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 1 फर्मी के बराबर। यानी कि न्यूक्लियस का अगर हम रेडियस देखें तो 1 फर्मी लिख सकते हो। 1 फर्मी का मीनिंग है आपका 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा सा साइज़ होता है। और एटम का अगर हम रेडियस देखते हैं, एटम का न्यूक्लियस का देख चुके हैं, एटम का अगर हम रेडियस देखें तो 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 10⁻10 मीटर। इतने छोटे से साइज़ के एटम के लिए अगर ये हम हाफ मीटर भी रखते ये डिस्टेंस जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इस पर बॉम्बार्ड किया जा रहा है, तो ये इसके लिए इन्फानाइट होगा। तो आर जो होगा, आर इन्फानाइट होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें फाइनल की, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस पे r0 डिस्टेंस पे ये ज़ीरो होना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की बात करें तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप क्या लिखते हो, K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई R, और इस डिस्टेंस को हम लोग r0 एज्यूम कर लिए, इसलिए इसे हम लोग लिखेंगे r0। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा आ गया हाफ mv² इज इक्वल टू K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई r0। r0 इक्वल टू आप निकाल सकते हो K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई हाफ mv²। इसी हाफ mv² को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो आप उसके डेरिवेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स अगर बॉम्बार्डमेंट के लिए रखा गया था तो इस तरह से फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला जनरल। बट कई बार क्वेश्चंस में प्रोटॉन को बॉम्बार्ड कराया जाता है या दूसरे एटम्स को भी बॉम्बार्डमेंट के लिए दे सकता है, उस केस में कैसे निकालेंगे वहाँ भी डेरिवेशन देख लेते हैं। फॉर अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन रहते हैं, तो हम लोग जनरल इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। Q1 हम लोगों ने लिया था 2e, Ze Q2, देन डिवाइड कर देंगे Ke से, यानी हम लोग लिख सकते हैं K2Ze² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन के केस में, अगर प्रोटॉन को बॉम्बार्ड कराया जा रहा है उस समय हम देखते हैं r0 इक्वल टू Q1 हम लोग ले लेंगे यहाँ पर E इंटू Ze डिवाइडेड बाई Ke। इट मीन्स इट बिकम्स Kze² डिवाइडेड बाई Ke। इस तरह से हम लोग दोनों केसेस में r0 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस में आपको वेलोसिटी को निकालने के लिए देता है, आप वेलोसिटी का भी जनरल फार्मूला देख सकते हो। r0 इक्वल टू K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय हाफ mv² हम लोग लिख रहे थे। 2 को ऊपर कर दीजिए आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय mv², यानी v² इक्वल टू आप लिख सकते हो 2Q1 Q2 K डिवाइडेड बाय m इंटू r0। इस फॉर्मूला से हम लोग v² भी निकाल सकते हैं और फिर देन अंडर रूट करके v निकाल सकते हैं। अगर इस केस में हमें v निकालना है प्रोटॉन के अल्फा पार्टिकल्स के केस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे v² इक्वल टू 2K, Q1 हम लोगों ने क्या लिया था 2e और Ze, और यहाँ लिख सकते हैं mr0। प्रोटॉन के केस में अगर हमें निकालना है v² तो हम यहाँ लिख सकते हैं K(2Ze² डिवाइडेड बाई mr0। इस तरह से हम लोग दोनों में वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस तरह से क्वेश्चन देता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इंसिडेंट अपॉन द गोल्ड फॉइल। यानी कि यहाँ बॉम्बार्डमेंट के लिए आपको प्रोटॉन लिया गया है और गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड कराया जा रहा है। आप जानते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होता है वो आपका एनर्जी का होता है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें SI यूनिट में इसे चेंज करना है, तो वहाँ लिखेंगे 10 टू पावर 6, यानी मेगा के वजह मेगा के लिए हम लोग लिखते हैं 10 टू पावर 6, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर लो, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। और आपका Z दिया हुआ है 79, तो इनपुट कर दीजिए। R0 इक्वल टू हम लोग लिखते थे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई K। यहाँ K का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 प्रोटॉन लिया गया है तो E रखेंगे, और यहाँ Z आपको ले लीजिए 79। हम लोग रेडीमेड फार्मूला वहाँ देख चुके हैं, E स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K का वैल्यू हम लोग इसी तरह से रख देते ताकि ये कैंसिल आउट होने वाला है, ये ख़त्म हो गया। 10 टू पावर 6 था, इसका 3 से हम लोग कैंसिल कर दे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -16, और ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके कितना आएगा, आप पॉज करके कैलकुलेट कर लो, ये लगभग आएगा 1137.6 इंटू 10 टू पावर -16। आप इसको लिख सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में 1.137 इंटू 10 टू पावर -13 मीटर। आप फिर से इस क्वेश्चन को खुद से कैलकुलेट करके देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता, ऐसा नहीं है कि बहुत कैलकुलेशन बेस्ड है, और फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें वेलोसिटी पूछा गया, अल्फा पार्टिकल्स का वेलोसिटी पूछा गया, यानी कि बॉम्बार्डमेंट के लिए क्या यूज़ किया गया, अल्फा पार्टिकल्स। Calculate the velocity of alpha particles which begins to reverse its direction at the distance 2 into 10 to power -14 meter from the scattering gold nucleus। यहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल्स रखा गया जिसका वेलोसिटी पूछ रहा, और वो डिस्टेंस दे चुका है जिस पर वो अपने पाथ को रिवर्ट कर लेता है, यानी R0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। पॉइंट टू क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पर दिए गए हैं, और अल्फा पार्टिकल्स दिया गया है, गोल्ड का न्यूक्लियस है। आप यहाँ से लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग क्या लिख रहे थे, फॉर्मूला को बैक स्लाइड्स करके देख लेंगे हम लोग। अल्फा पार्टिकल्स के लिए हम लोग लिखे थे, यहाँ 2 to 4 कर लेंगे, यानी 4K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई MR0। 4K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई MR0। ये मास किसका लेंगे, कौन सा पार्टिकल से हम बम्बार्ड कराया जा रहा है, अल्फा पार्टिकल्स, तो मास भी आप उसी का लेंगे, और मास हम बता चुके हैं क्या लेते हैं 4 AMU, और AMU को आप उसको kg में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे SI यूनिट में सारा लेना है, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है। अगर एक CGS में रख देते हो और एक SI यूनिट में रखोगे तो ये आंसर नहीं आएंगे, इसलिए इस यूनिट का ध्यान रखना होगा। मास हम लोग रखेंगे 4 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg। R0 आपका दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो, 1.66 को लगभग 1 से कैंसिल कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 564 के लगभग। आप कैलकुलेट करके देख लो, मैं भी कैलकुलेट कर देती हूँ कि ये आता कितना है, और इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग निकाल कर देख सकते हो। 5.48 इंटू 10 टू पावर 14 मीटर। अभी यहाँ V स्क्वायर निकाला हुआ है, V का वैल्यू जो होगा अंडर रूट इधर कर लेंगे, तो यानी कि आएगा 2.34 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट टू क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है, यानी न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जहाँ तक आकर अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस तक रह सकता है। दोनों पे सेम नेचर होने की वजह से ये एक दूसरे को टच कभी नहीं करेंगे, हाई रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये टच नहीं करेंगे। उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पॉइंट टू क्लोजेस्ट अप्रोच। थैंक यू।